हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यूक्लिड्स रिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। आप सभी को मैं बता दूं कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज जब तक आप सभी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका पकड़ इस चैप्टर पे नहीं बनेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के लिए मैं बस इतना कहूँगी कि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस से ही किसी भी बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम पहले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। मैं जान रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये नेचुरल नंबर देखकर थोड़ा बोल रहे होंगे कि ये क्या मैम, तो एकदम बच्चे क्लासेस में ले गई। मगर मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन में मैं हर चैप्टर की शुरुआत में आपको बेसिक्स से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को उस चैप्टर के आगे, मतलब चैप्टर के आगे कोई दिक्कत ना हो, बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से मैं आपको बेसिक्स से ही लेके चलने वाली हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ये दिया है, ये डेफिनेशन भी है, मगर मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ टर्म को समझने के लिए यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स में। नेचुरल नंबर क्या होता है? किसी भी काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ये डॉट 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 है। आइए चलते हैं होल नंबर को पढ़ें। होल नंबर, a set of natural numbers and zero means कि नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल करने पर होल नंबर का परिवार मिलता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं। और चूंकि नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं हो सकते, सिमिलरली होल नंबर्स भी कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बिकॉज नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ जीरो को शामिल किया गया है। बाकी तो नेचुरल नंबर ज्यों का त्यों ही है ना। आइए इन दोनों को पढ़ने के साथ साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ आपको इंटीजर का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में खास करके। इसीलिए मैंने आपको रिवीजन देना सही समझा। इंटीजर, अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या है? नेचुरल नंबर है, ज़ीरो है। तो जीरो और नेचुरल नंबर और साथ में नेगेटिव नंबर अगर ले लीजिए तो ये जो परिवार है वो इंटीजर का परिवार हो जाता है। जैसे कि आप इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, इन तीनों को जब मिला दिया जाए तो ये इंटीजर हो जाते हैं। आइए चलते हैं रेशनल नंबर की ओर। रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0. एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 2/5 एक्सेट्रा। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। जो बच्चे हिंदी से हैं उनको भी समझने में आसानी होनी चाहिए। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q मीन्स ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में दिखा सके, जहाँ p और q इंटीजर हो एंड q 0 के बराबर ना हो। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 1/2, 1 क्या है? p, 2 क्या है? q। तो 1/2 p by q के फॉर्म में तो है, साथ ही साथ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स कि 1/2 एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली 3/4, 2/5 सभी रेशनल नंबर हैं। आइए चलते हैं इरेशनल की तरफ। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसा कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में ना दिखे, ना
दिखे उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7 एक्सेट्रा। आप सभी को इस चैप्टर में इंटीजर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के हेडिंग पे, रियल नंबर्स, जो चैप्टर है हमारा। रियल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ऐसा कोई भी संख्या जिसको आप संख्या रेखा पर दिखा सके, वो सभी संख्याएं रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 0, 1/2, -3, √3, 0.5 एक्सेट्रा। कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, सभी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ नंबर लाइंस पे कुछ नंबर शो करके दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, जैसे नंबर लाइन है 0 और 0 के राइट साइड जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये बात तो आप सभी को मालूम ही होगी। देखिए 1/3, यहाँ पे नंबर लाइन पे मैंने 1/3 को शो कर दिया। फिर यहाँ देखिए, इसी नंबर लाइन पे मैंने 0.5 को भी शो किया। और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि √2, √3 को आप नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। इसको शो करने के लिए जिनको दिक्कत है, नहीं मालूम है, वो बच्चे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अलग वीडियो बनाकर ज़रूर डाल दूँगी। ये 9th के बच्चों के लिए ज़रूरी है। ये √2 भी शो हो रहा है। सिमिलरली मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर नंबर को मैंने यहाँ नंबर लाइन पे शो करके दिखाया है। जो नंबर लाइन पे शो नहीं किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर को 2 भाग में बांटा गया है। कोई भी नंबर 2 भाग में बटा है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो नंबर को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो रियल नंबर है, और जिस नंबर को आप संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो चूंकि इमेजिनरी नंबर को ना हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ना उसका कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस वजह से इसे पढ़ा नहीं जा रहा। खासकर 10th तक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, बस जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं √2, √3, ऐसा। आइए मैं आपको बता दूं, एक डायग्राम मैंने बनाया है। रियल नंबर, किसी भी नंबर को मैंने 2 भाग में बांटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स को मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बांटा है। रेशनल नंबर में देखते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है 0, 1/2, -3, 2/5। 2/5, 1/2 क्या है? ये तो साफ दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है। 0 होल नंबर, -3 इंटीजर। इरेशनल नंबर मतलब जो p/q के फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते, जैसे पाई, √2, √3 एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज बस हम इंट्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे।